कप्तान की उसूली सियासत के सामने पीडीएम ने हथियार डाल दिए। 13 जमाती इत्तेहाद का पंजाब में शिकस्त का एतराफ। सूबाई असम्बली में वजीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। चौधरी परवेज इलाही अक्सरियत खो चुके हैं, एतमाद का वोट लें। गवर्नर ने 21 दिसंबर को असम्बली का इजलास बुलाने की समरी भिजवा दी। तहरीक इंसाफ ने तहरीक अदम एतमाद को ताखिरी हरबा करार दे दिया। कहा पीडीएम के पास नंबर पूरे नहीं। नंबर के हथकंडे ये इस्तेमाल करेंगे और ये सारे हथकंडों का, रुकावटों का एक हिस्सा है। 2 नंबर का काम करेंगे, इनकी ट्रेनिंग है। जो भी कदम उठाएंगे इनके खिलाफ जाएगा। ये उनका आखिरी एक हथकंडा है, वो 2-3 दिन की बात है, कट्टी कट्टा निकल आएगा। 13 जमाती इत्तेहाद की सियासत अंजाम के करीब। नवाज, सरदारी और मौलाना तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते। शेख रशीद की बोलियों से बातचीत। कहा स्पीकर के पास अख्तियार है कि तहरीक अदम एतमाद को आइन के मुताबिक देखे। पीडीएम को मालूम है कि अवाम उन्हें वोट नहीं देंगे। असम्बलियों को तहलील होने से कोई नहीं रोक सकता। नून लीग के पास अक्सरियत होती तो आज हमजा शहबाज वजीर आला होते। 180 सीटों के साथ तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात। काफ लीग ने 10 अरकान। हुकूमत के पास 190 अरकान की अक्सरियत है। पीडीएम इत्तेहाद में 180 अरकान है। अक्सरियत साबित करने के लिए 186 वोट दरकार होंगे अक्सरियत पूरी करने के लिए। सियासी शिकस्त का खौफ। नून लीग ने पीटीआई और काफ लीग के अरकान से राब्ते शुरू कर दिए हैं। जराये के मुताबिक काफ लीग से राब्ते चौधरी शुजात के जरिए किए गए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वोटिंग के लिए मदद मांगी गई। असम्बली तहलील के मामले पर मोनिस इलाही और इमरान खान में लड़ाई चल रही है। हैरत है कि मीडिया को इल्म नहीं। वजीर आजम के खुसूसी मुशर दाखिला अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। दावा किया कि हमारे पास ABC तमाम प्लान मौजूद है। हसन मुर्तजा ने कहा कि पहले एतमाद का वोट होगा, फिर तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई होगी। गवर्नर ने आईनी तरीक़ेकार इख्तियार किया। एक चलती हुई हुकूमत, उस हुकूमत को साजिश करके, बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के, कौन जिम्मेदार था इसका? एक आदमी जिम्मेदार, उसका नाम है जनरल बाजवा। मैं तो पहले दिन से ही मुतमईन हूं। खिताब से पहले जनरल रिटायर्ड बाजवा पर तनकीद से मुताल्लिक कुछ तय नहीं हुआ था। इमरान खान ने परवेज इलाही के बयान की तरदीद कर दी। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि खिताब के बाद वज़ीर आला पंजाब ने कोई शिकवा नहीं किया। उन्हें घर जाकर याद क्यों आया कि मैंने साबिक आर्मी चीफ को निशाना बनाया। काफ लीग पर बाजवा के बहुत एहसानात हैं। चौधरी परवेज इलाही के ख्यालात उनके अपने हैं। हमारे उनके साथ मामला तय पा चुके हैं। अगले इलेक्शन में भी तहरीक इंसाफ और काफ लीग मिलकर चलेंगे। एक आदमी जिम्मेदार, उसका नाम है जनरल बाजवा। मैं इसके खिलाफ इसलिए नहीं बात करता था, आर्मी चीफ थे। आर्मी चीफ के खिलाफ आप क्यों नहीं बात कर सकते? क्योंकि वो फौज के ऊपर बुरा नाम ना आए। तहरीक इंसाफ जनरल बाजवा को रजीम चेंज का जिम्मेदार समझती है। हुकूमत गिराने के बाद जो सुलूक किया गया उस पर खामोश नहीं रह सकते। इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू। कहते हैं कि जनरल बाजवा के खिलाफ बात करने पर मुझे आर्टिकल 6 लगने का डर था, इसलिए खामोश रहे। साबिक आर्मी चीफ भारत से अच्छे ताल्लुकात चाहते थे। बतौर सियासतदान मेरी पार्टी का कश्मीर पर एक मौक़िफ़ था। खारजा पॉलिसी पर भी जनरल बाजवा से हमारे इख्तिलाफात थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन। दिखाई लम्हा ब लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।